Hello friends, welcome to my YouTube channel Transformation the Concept Builder। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने बॉस के बारे में जानेंगे, मतलब कि अपने ब्रेन के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि ब्रेन हम लोग को कैसे कंट्रोल करता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ब्रेन हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। लेकिन इनमें से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर ब्रेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैक्सिमम वहीं से रहता है, इसीलिए हम लोग आज फोर ब्रेन को फोकस करके पढ़ेंगे। और इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि वो वही इम्पॉर्टेंट है और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से रहते हैं। वैसे अगर आप लोग चाहेंगे कि कंप्लीट ब्रेन को पढ़ना, अगर में इंटरेस्टेड अगर होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि अगर ब्रेन को कंप्लीट डिटेल में अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना चाहेंगे तो उसको हम लोग फिर अलग उसका सेपरेट वीडियो हम अलग से बना देंगे मेंस के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग आइए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और वन डे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ब्रेन को। तो आइए शुरू करते हैं। ये हुआ हमारा ब्रेन, मास्टरमाइंड। ये डिवाइडेड होता है फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में। ठीक, ये इसका डिस्टिंक्शन है। फोर ब्रेन फिर फर्दर डिवाइडेड होता है सेरिब्रम में, थैलेमस में और हाइपोथैलेमस में। ठीक, और मिड ब्रेन सिर्फ एक में होता है। मिड ब्रेन एक ही पार्ट में इसका कंज्यूम करता है पूरा, इसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिमा बोलते हैं। ये मिड ब्रेन को अकेले ऑक्यूपाई किया रहता है। और हाइंड ब्रेन आपका फर्दर डिवाइडेड होता है सेरिबेलम में, पोन्स में और मेडुला में। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि ये ब्रेन का इस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है, उसको बांटते हैं। ठीक है, ब्रेन जो है फोर ब्रेन में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में होता है, डिवाइडेड होता है। और फिर उसका भी जो पार्ट होता है वो भी फर्दर सब डिवाइडेड होता है, जैसे फोर ब्रेन सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में डिवाइडेड होता है। मिड ब्रेन सिर्फ एक पार्ट कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिमा उसमें होता है। और हाइंड ब्रेन पीछे वाला पार्ट जो ब्रेन का होता है वो सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला में डिफरेंशिएटेड होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट फोर ब्रेन है, VVI। तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि कैसे ये तीनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेरिब्रम जो है ये सेंटर ऑफ क्या होता है, विजडम का। मेनली यही पूछता है कि किस किस चीज़ का सेंटर होता है। विजडम का होता है, मेमोरी का होता है, मूवमेंट, इंटेंशनल मूवमेंट का होता है, फिर आपका विल पावर का होता है, विल पावर का, फिर
नॉलेज का और फिर थिंकिंग का। ये सब का सेंटर होता है सेरिब्रम। अब देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें कंटेन कर रहा है। थैलेमस होता है सेंटर पेन का, दूसरा कोल्ड का, तीसरा हीट का, ठीक। और पूरा पढ़ेगा यहाँ पर। हाइपोथैलेमस जो होता है ये सेंटर होता है आपका हंगर का, दूसरा थर्स्ट का, तीसरा लव का। लव नाम से उनके तो आप लोग का कान खड़ा हो गया होगा सबका। हेट का, ठीक है। तो समझ गया ना कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट को ये टच कर रहा है। ये तीनों पार्ट आप लोग देख सकते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये देख के ही आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सारा कुछ यही मोस्ट ज़्यादातर काम करवाता है। जैसे सेरिब्रम हो गया, तो सेरिब्रम का सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, विजडम को यही कंट्रोल करता है भाई। जितना भी बुद्धि रिलेटेड, चालाकी रिलेटेड, दिमाग वाला जितना भी काम होता है सब ये सेरिब्रम करता है। फिर मेमोरी वाला भी, जितना भी आपको याद रखने का पार्ट है, याददाश्त, मेमोराइज करने का थिंग, ये भी सेरिब्रम। फिर देख लीजिए कि इंटेंशनल मूवमेंट, जो हम लोग अपने प्लान करके जो मूव करते हैं कि पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाना है या फिर गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए डेट पे जाना है, ये भी सेरिब्रम ही डिसाइड करता है। इसको भी सेरिब्रम आपका गवर्न करता है, ठीक है। फिर विल पावर, कि डॉक्टर बनिएगा, कि इंजीनियर बनना है, या कि कलेक्टर बनना है, कि गैंगस्टर बनना है, ये भी आपका सेरिब्रम ही बताएगा। और नॉलेज तो नॉलेज ही है, ज्ञान, जितना भी ज्ञान की बातें होंगी सब सेरिब्रम आपको बताएगा। जितना थिंकिंग, एनालिसिस और जितना थॉट प्रोसेस आपको बताएगा ब्रेन, और आपको जो भी एनालिसिस करके देगा, आपके थॉट प्रोसेस को जो बढ़ाएगा, वो भी सेरिब्रम। तो देख रहे हैं ना, सेरिब्रम, इन सब में भी सेरिब्रम बॉस है सबका। देख रहे हैं कितना चीज़, 6 पॉइंट और 6 इम्पॉर्टेंट चीज़ को ये टच कर रहा है। इसलिए सेरिब्रम फोरब्रेन का भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। समझ गया ना, VVI, इसको याद रखना ही रखना है। अब फिर आइए हम लोग थैलेमस में। थैलेमस भी इम्पॉर्टेंट है। थैलेमस कैसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई आपको अगर दर्द हो रहा है, बोलते हैं ना पेट में दर्द कर रहा है, सर में दर्द कर रहा है, तो ये दर्द वाला पार्ट भी कौन, पेट थोड़े बताता है या सर नहीं हम लोग को बताता है। ये जो फोर ब्रेन में जो थैलेमस साहब है, ये थैलेमस साहब बताते हैं कि भाई आपको दर्द कर रहा है, आपका पेट दुख रहा है, आपका सिर दुख रहा है, आप पेन किलर खाइए, या किसी को दाबने के सर दबाने के लिए बोलिए। तो ये सब सारा सिग्नल थैलेमस देता है। तब ब्रेन का थैलेमस पार्ट बताता है कि भाई आपको दर्द कर रहा है। तो फिर हम लोग उसको वो करते हैं। फिर सर्दियों में देखते होंगे हम लोग को गूज़ बम्प्स आ जाता है, पूरा रोंगटा खड़ा होने लगता है, शिवरिंग होने लगता है। तो ये भी हम लोग को थैलेमस ही बताता है कि भाई साहब आपको ठंड लग रही है, आप कुछ इंतज़ाम कीजिए उसको ठंड को रोकने के लिए। आग जलाइए, हीटर जलाइए, जैकेट पहनिए, स्वेटर पहनिए। तो कोल्ड को, ठंड लगने के बारे में थैलेमस बताता है। फिर जब पसीना वसीना चलने लगता है तो फिर थैलेमस आपको बोल देगा कि भाई कूलर चलाइए, AC चलाइए, कुछ कीजिए, हमको बहुत गर्मी लग रहा है। तो ये भी थैलेमस बताएगा, ठीक है। लाइफ के देख रहे कितना इंपॉर्टेंट पार्ट को ये दोनों कंटेन कर लिया। उसके बाद हाइपोथैलेमस आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम लोग भूख लगता है, जो हम लोग बोलते हैं कि भूख से पेट में चूहा कूदने लगा, तो ये कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है कि भाई साहब आपको भूख लग रही है, कुछ मांगता है अब खाने को। तो ये हंगर को, भूख के बारे में हाइपोथैलेमस बताएगा। फिर जो फिर हम लोग को पता लगता है यार बहुत प्यास लग रही है,
कुछ पीने के लिए चाहिए, गला सूख रहा है, तो ये भी एक कौन बताता है, थाइलमस, कि भाई साहब गला सूख रहा है मेरे, आपको पानी की आवश्यकता है, यू नीड वाटर, और कोल्ड ड्रिंक और ये वो, तो वो भी हाइपोथैलेमस बताता है। फिर लव का नाम सुनते तो आप लोग का कान खड़ा हो जाता होगा, तो समझ ही गए भाई, किसी को देख के जो हम लोग का अट्रैक्शन होता है या वो करते हैं कि वाह कितनी सुंदर है, या वो कितना क्यूट है यार, वो कितना प्यारा है, तो ये सारा इस तरह का फीलिंग जो है लव वाला सब हाइपोथैलेमस का केमिकल लोचा होता है, यही करता है वो सब। और फिर वही प्यार जब पूरा नहीं होता है तो नफरत में बदलता है, मुझे नफरत है, पता है, अगर लड़के को रिस्पॉन्ड नहीं की प्रॉपर जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा तो फिर जो गुस्सा वाली फीलिंग आती है कि पता नहीं क्या अपने आप को समझती है, ऐश्वर्या है जी समझती है क्या, तो वो सारा कुछ कौन, ये फीलिंग हाइपोथैलेमस के चलते ही पैदा होता है, ये सारा नफरत वाली भावना, बिट्रेयल, रिवेंज, ये सब हाइपोथैलेमस के चलते होता है। तो देखिए आप लोग कितना लाइफ का इम्पॉर्टेंट चीज़ को फोरब्रेन कंट्रोल करता है, जो हमारे आगे वाला पार्ट होता है ब्रेन का, वो हमारे और उसमें भी सेरिब्रम कितना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि थैलेमस तो आपको रियल पेन बता रहा ना, लेकिन जो हम लोग बचपन में स्कूल नहीं जाने के लिए जो मम्मी के सामने ड्रामा करते थे, मम्मी पेट दर्द कर रहा, मम्मी स्कूल नहीं जाएंगे मम्मी, तो वो कौन करता था, वो थैलेमस नहीं बताता था, वो तो आपका प्लांट होता था ना, वो तो दर्द तो होता नहीं था, हम लोग बहाना करते थे, तो वो बहाना वाला कौन पार्ट बताता था, विजडम किस में, तो सेरिब्रम में, तो वो सिग्नल सेरिब्रम आपको देता था, दिमाग देता था, चतुराई, क्लेवर, बुद्धि, कि बहाना करो तब मम्मी हो सकता है तुमको स्कूल जाने से बचा ले, तो वो सब बहानाबाजी और जितना भी चालाकी चतुराई वाला काम सब सेरिब्रम करता है। इसलिए सेरिब्रम याद रखिएगा एकदम, एग्जामिनेशन में ये सब पॉइंट दे देगा और पूछ देगा कि इसमें कौन इसको कंट्रोल करता है, सेंटर क्या है, तो सेरिब्रम, और ये सब पॉइंट दे देगा, उसका पूछ देगा कौन, तो थैलेमस, ये सब पॉइंट दे के हाइपोथैलेमस, और फिर मैच द कॉलम में भी पूछ सकता है कि मैच द कॉलम एक तरफ दे देगा, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस लिख देगा, और इधर ये सब पॉइंट इस साइड दे देगा, आपको मिलाना होगा। और मेनली यही है इसमें ब्रेन में, जो कि आपके, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको ऐसे भी मैं इस चैनल पर मैक्सिमम आपको क्रीम प्रोवाइड कर रहा हूँ कि बस आपको खाना है और उसको डाइजेस्ट कर लेना है। और ऐसे ये सब जानने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एग्ज़ाम देने के बाद, बहुत ज़्यादा वो करने के बाद तब पता चलता है कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है सिलेबस में। तो पूरा ब्रेन है, तो आपको उसको डिटेल में है वैसे बहुत, लेकिन उतना जानने की ज़रूरत नहीं है वनडे एग्ज़ाम्स के लिए या फिर प्री एग्ज़ाम्स के लिए। प्री में आप इतना बस याद रख लीजिएगा तो आपका ब्रेन से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप लोग को ब्रेन कंप्लीट डिटेल में अगर पढ़ना होगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, तो उस हिसाब से मैं ब्रेन का डिटेल आपको डिटेल उसका रिकॉर्डिंग करके बताऊंगा, उसका वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा ब्रेन के बारे में सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगा। वो आपको अगर फुल लेंथ क्वेश्चन मेंस में पूछेगा तो उसमें हेल्पफुल होगा, लेकिन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू।